38 क्वेश्चन की जो केस स्टडी है ये हमें क्या कहती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सूर्य और किरण आपको बता रखे हैं एरोबेटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड वाज फॉर्म्ड इन 1996। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको भी। तो जो मेन डाटा हमारे पास गिवन है ना, वो ये वाला डाटा गिवन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि एक इसमें अनुजा है, एक इसमें सार्थक है। तो while सार्थक is a city place, both them are 1365 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से वो इतनी दूरी पे खड़े हैं। तो ये इसमें लोकेशन के बारे में उनकी बता रखा है। तो लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, आप इसमें देख भी सकते हैं, मतलब आप नहीं भी पढ़ेंगे, अगर आप इसके अनुजा को यहाँ पे देख लेंगे और सार्थक को यहाँ पे देख लेंगे, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1365 मीटर दे रखा है। ये तीन आपको एरोप्लेन दिखा रखे हैं, ठीक है भाई, तीन एरोप्लेन आपको दिखा रखे हैं। तो पहले वाला जो पार्ट है इसमें वो हमें क्या कह रहा है, when the angle of elevation of plane B, तो प्लेन B ये रहा, ठीक है। अनुजा's eyes, अनुजा ये रही भाई, अनुजा अपनी आंखों से देख रही होगी, तो ऐसे बन रहा होगा इस 30 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। द प्लेन एल्टीट्यूड इज 675 मीटर। तो जो प्लेन उड़ रहा है वो 675 मीटर ऊपर उड़ रहा है अबव द ग्राउंड। तो आपको बताना है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अनुजाज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी दिस x यू हैव टू फाइंड, व्हाट इज दिस x। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप इसको यहां से 10x इजी लगा सकते हो, 10 30। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो बेस हमारे पास x हो जाएगा। जो 10 30 हमारे पास होता है वो 1/√3 होता है। तो यहां से 675 अपॉन में x कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 675√3 हमारे पास पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाता है, ठीक है भाई। तो ड्रॉ द फिगर एंड शो योर स्टेप्स। तो इस तरीके से आप फिगर बना के दिखा सकते हैं। प्रोसीड करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट में हमें क्या बता रखा है, व्हेन द प्लेन्स आर इन लैंडिंग फॉर्मेशन, लैंडिंग मतलब वो लैंड कर रहे हैं प्लेन, तो द पायलट फॉर्म्स प्लेन बी कैन सी द प्लेन ए। तो मतलब जो बी वाला है वो प्लेन ए को देख सकता है, ऐसा इसमें बता रखा है। ये थोड़ा सा ग्राफ रफली देख लीजिएगा और इसी के बेसिस पे मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो कैन सी द प्लेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, प्लेन बी इतना। तो हम बच्चों इसमें ना पढ़ते हैं और इसके साथ साथ इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर बच्चों एक बार बताओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनुजा, ये ए है, और यहाँ पे क्या है, सार्थक। ऐसे ऐसे आपको ऊपर की तरफ डायग्राम दे रखा था। तो यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, व्हेन द प्लेन आर लैंडिंग फॉर्मेशन द पायलट फ्रॉम बी। अगर हमें बी की बात करो तो बी हमारे पास सपोज करो यहाँ पे, द पायलट फ्रॉम बी कैन सी द प्लेन ए। तो ए थोड़ा सा इधर की तरफ था, तो इस वाले ए को वो इजीली देख सकता है। एन एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको दे रखा है इसका, वो लगभग यहां से कितना दे रखा है, 30 डिग्री पे आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम आप इसका बना सकते हैं। तो प्लेन बी इज 740 मीटर। तो यानी जो प्लेन बी है वो इतने मीटर ग्राउंड से ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ये बी का इसमें आपको गिवन हाइट है। और एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड प्लेन बी, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 50√3 आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हमसे पूछ लिया व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। तो यानी ये वाली ऑल्टीट्यूड यानी दिस हाइट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, एक्स का वैल्यू आपको बताना है। तो होपफुली अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगेन यूजिंग 10 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आप लगा सकते हैं। तो 10 30 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो 1/√3 होती है। और इफ यू नो, तो x अपॉन में 50√3, तो √3 से √3 को आप रिड्यूस कर देंगे, तो x का वैल्यू जो आएगा मेरे पास 50 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो 50 मीटर आ जाएगा। तो यानी वो इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला केस स्टडी। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसके लिए चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी फ्रॉम सार्थक आई इज 60 डिग्री। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर बच्चों थोड़ी सी आपने डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखा ऊपर की तरफ, इधर अनुजा है और इधर S फॉर सार्थक, A फॉर अनुजा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी, अगर सपोज करो ये क्या है, हमारे पास प्लेन सी है, ऐसे बताया गया है। तो फ्रॉम सार्थक आई 60 डिग्री, अगर ये इसको देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। While its angle of elevation from अनुजा's eyes is 45 डिग्री, इसकी जो आइज है इसके आइज से कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आपका बन रहा है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इसको डाटा को हम मान लेते हैं m, और इसको हम यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज प्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सार्थक, तो सार्थक से हमें प्लेन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है। तो ड्रॉ द रफ फिगर एंड शो योर आंसर, तो आपको इसको रफ फिगर भी बनाना है और इसका सपोज करो फिगर एंड शो योर आंसर यानी शो योर स्टेप्स। तो फिगर 1 में अगर मैं आपको बताऊं, एक बार बताना जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, हमें जो ओरिजिनल डायग्राम में दे रखा है उसको मत भूल जाना। वो डायग्राम का जो डिस्टेंस है हमारे पास 1365 डिस्टेंस है, 1365 मीटर हमें गिवन है, ये हमें डाटा गिवन है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बताऊं पहले वाले डायग्राम में यानी इसमें हम क्या करेंगे 1045 लगाएंगे सबसे पहले। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है cm, अपॉन में क्या हो जाएगा am, तो 1045 1 होता है, cm अपॉन में am, तो यहाँ से am इज इक्वल टू cm आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। am इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cm आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में ये आ जाएगा ट्राइंगल नंबर 1 में, T1 मतलब ट्राइंगल नंबर 1 आप पूरा लिख लीजिएगा। ट्राइंगल नंबर 2 में कितना लिख सकते हैं 1060 इज इक्वल टू cm अपॉन में ms। इतनी बात समझ में आई। और जो हमारे पास 1060 होता है वो √3 होता है। अगर मैं cm की बात करूं तो cm को cm लिख सकते हैं, और ms की बात करूं तो यहां से हम ms को ms लिख सकते हैं। तो यहां से cm जो आएगा हमारे पास ms √3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब एक हमें यहाँ पे as फाइंड आउट करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड as। तो as को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। वी कैन राइट as लाइक दिस am प्लस के ms लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं am प्लस के ms लिख सकते हैं। अब एक बार बताना जो am है वो cm के इक्वल है, am इज इक्वल टू cm इक्वल है, तो वी कैन राइट इट डाउन कि जो ये cm है ये am की वैल्यू भी होगी। तो इसके जगह पे हम ms √3 लिख सकते हैं और ms को ms ही रखना, ये बात आपकी समझ में आती है। और ये 1365 हमें गिवन है 1365। तो यहां से हमारे पास 1365 ms जब हम कॉमन लेंगे तो √3 प्लस के 1 आ जाएगा। तो हम इसको यहां से 1365 अपॉन में √3 प्लस के 1, तो यानी ये ms का डिस्टेंस आ जाएगा। ms मतलब ये वाला ms, यानी हमें सार्थक से इसके प्लेन के एलिवेशन से मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना था कितना होगा जो हमसे पूछा गया था, यानी ये ms हमने निकाल दिया है, इतने मीटर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये सारी की सारी केस स्टडी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।